रेस वैसी की वैसी है। देखो क्लच मैंने धीरे धीरे छोड़ा। अब बताओ भाई मेरी बाइक कहाँ पे बंद हुई? समझ रहे हो ना, गेम भी हो जाती है। तो ये गलती कभी मत करना आप लोग, ठीक है भाई। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आप मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में बाइक चलाना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है भाई। धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ। रेस वाला वैसी का वैसी रहेगा और मेरी बाइक आगे को निकल गई। जिन भी भाइयों को दिक्कत आती है ना बाइक को रवाना करने में, तो भाई उनको ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। भाई बहुत टाइम से ना मैं इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर था। सब्जेक्ट से मेरा मतलब है भाई कि अपनी इस बाइक को लेकर के, और भाई मेरे कमेंट सेक्शन में ना टोटली इसी चीज़ को लेके, इन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम्स को लेके बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब देने के लिए भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फिलहाल भाई एक ही वीडियो से मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए इस सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। तो जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनेंगी। याद रखना, जो जो आपके प्रॉब्लम्स है ना उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनेंगी। जैसे भाई मोस्टली मैंने फ़िल्टर करके देखा अपने कमेंट सेक्शन में, तो एक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब बेसिकली मुझे दो दिख रही थी, बट सबसे ज़्यादा कमेंट एक ही था कि भाई क्लच छोड़ने का तरीका। मतलब क्लच छोड़ने का तरीका ये नहीं कि भाई आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो तो छोड़ दे रहे हो, नहीं। क्लच का काम हमारा हर जगह में आता है भाई। जैसे दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया भाई सबसे ज़्यादा आई हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम थी ना भाई, वो थी भाई हमारी कि बाइक चल रही है, उसके बीच में अगर हमको यू टर्न या फिर मोड़ लेना है ना तो उसमें हमारी बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। और ये सेक्शन मैंने क्यों पकड़ा है, क्योंकि भाई इन दोनों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो है क्लच पकड़ के गियर को कम करने वाला फॉर्मूला। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई जो मोड वाला है ये तो मैं कवर करूँगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। पहले हम सीख लेते हैं क्लच छोड़ने का तरीका। जैसे हमेशा से डे वन से मैंने आप सभी को बताया, क्लच छोड़ने का तरीका जो होता है भाई वो हमारा ये होता है, और धीरे हल्का सा क्लच छोड़ना होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमको क्लच को पूरा छोड़ना होता है, ठीक है। ये हमारे क्लच छोड़ने का तरीका है। रेस में भी इन दोनों का हमको हमेशा कॉम्बिनेशन बिठाना होता है। जितना क्लच छोड़ेंगे उतनी ही हमको रेस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है भाई कि हम सिर्फ क्लच छोड़ दें और रेस ना दें हमारी बाइक चली जाएगी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है भाई कि हम खाली रेस देंगे और हमारी बाइक आगे को चली जाएगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई गियर तो ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा डालोगे वो ओके है, बट क्लच और रेस पे कॉम्बिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई पहले और दूसरे गियर के बीच में, क्योंकि भाई तीसरे या चौथे पे ना जब बाइक एक बार मोमेंटम पकड़ लेती है ना, उसके बाद बाइक को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम अब ट्राई करेंगे पहले और दूसरे गियर में क्लच छोड़ने के तरीक़ों को लेके, क्योंकि भाई मोस्टली जो मैं बोलूँ आपको, जो नए नए बंदे सीख रहे होते हैं ना, वो हमेशा यही गलती करते हैं कि वो क्लच को एकदम से छोड़ देते हैं, या वो क्लच को छोड़ते ही नहीं हैं, ओवर रेस करते हैं। तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। ये भाई मैंने बाइक स्टार्ट की अपनी। अब जैसे भाई मैं नया बंदा हूँ, मैंने सबसे सुना है कि भाई क्लच को धीरे छोड़ना होता है, ठीक है। अब मुझे किसी ने परफेक्ट गाइड नहीं किया कि कैसे छोड़ना होता है, तो मैं क्या करूँगा, तेज। दूसरा होता है धीरे छोड़ना, फिर बंद। अब इसमें भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नया बंदा हूँ, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ करना है क्या। देखो भाई अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आप मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में बाइक चलाना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है भाई। क्योंकि भाई मेन यही होता है, आप बाइक में कुछ भी करना चाहो, चाहे बाइक चलानी है, उतारनी है, चढ़ाई चढ़नी है, मोड़नी है, कुछ भी चीज़ें हो ना भाई, बेसिक यही है हमारा। अगर हमको इसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना भाई, हम बाइक चलाना नहीं सीख सकते कभी भी। तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। हमको क्या करना है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सॉरी भाई, गियर डला हुआ था। देखो बाइक स्टार्ट की हमने। अब सिंपल, जैसे हमेशा से मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ, क्लच दबाया, गियर डाला हमने, पहला गियर डल चुका है अब हमारा, ठीक है।
अब गेयर डालने के बाद मैंने आपको बताया है क्लच छोड़ने से पहले हल्की सी रेस देनी है। देखो भाई इसको ना हल्का सा इतना घुमा लो भाई, ठीक है। आपकी बाइक है ना जो वो वाइब्रेट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देगी, मतलब आपको फील होने लग जाएगा बाइक वाइब्रेट होने लगी, ठीक है। एक लेवल पे इसको सेट कर दो। ऐसा नहीं है कि भाई आप कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको एक लेवल पे सेट करना है। देखो ऐसा 0 है, मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा। देखो मेरी बाइक मुझे फील हो रही है वाइब्रेट होने लगी। अब मुझे क्या करना है, ये ऐसे नहीं करना भाई, पहले ये कर दो। पहले आपको क्लच दबाना है, गियर डाला, बाइक बंद नहीं होगी जब तक आप क्लच नहीं छोड़ोगे। लेकिन आपने अगर ऐसा क्लच छोड़ दिया तो बाइक बंद हो जाएगी, ये गलती मत करना। और भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ, ऐसे क्लच छोड़ने में से बाइक बंद नहीं होती, कई बार समझ रहे हो ना, गेम भी हो जाती है। तो ये गलती कभी मत करना आप लोग, ठीक है। क्लच दबाया, शुरू से देखते हैं एक बार। क्लच दबाया, गियर डाला। अब मेन फैक्टर आता है रेस वाले पे, ठीक है। रेस को एक लेवल पे सेट किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया। आप लोगों को पता, देखो हल्की सी वाइब्रेट हो रही है, तो इसमें अब हमारी बाइक कभी भी बंद नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है। ज़्यादा रेस भी नहीं देनी भाई, देखो बाइक आवाज़ करने लग जाएगी और बाइक एकदम से आगे को जाएगी, ठीक है। आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए रेस के ऊपर। आपको हल्की सी रेस देनी है इतनी, देखो बाइक वाइब्रेट होने लगी। अब आप क्लच को देखो, धीरे छोड़ोगे तेज़ छोड़ोगे आपकी चॉइस है, लेकिन आप धीरे धीरे छोड़ोगे तो बाइक बंद नहीं होगी। तेज़ छोड़ोगे बाइक तभी भी बंद नहीं होगी, लेकिन तेज छोड़ने पे भाई बाइक आगे को जाएगी, जिसमें आपका कंट्रोल आपकी बाइक के ऊपर से हट सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हल्का सा रेस को एक लेवल पे सेट कर दिया, क्लच को देखो धीरे धीरे छोड़ा। रेस को देखो बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा भाई मैं, रेस वैसी की वैसी है। देखो क्लच मैंने धीरे धीरे छोड़ा। अब बताओ भाई मेरी बाइक कहाँ पे बंद हुई। सेम ऐसी दूसरा गियर है, दिक्कत आ रही है, नीचे किया देखो रेस वाला, दूसरा गियर डाला, हल्का सा देखो हल्का सा घुमाना, पहले कर दिया। ऐसे नहीं है कि पहले क्लच छोड़ा फिर करना, पहले कर दिया। अब देखो धीरे धीरे मैंने क्लच को छोड़ दिया। इतना टाइम नहीं लेना भाई, क्योंकि ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा क्विकली करना है, क्योंकि भाई डिसबैलेंस होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आपको करके, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब भाई सेम चीज़ अगर आपने अप्लाई की, आप कैसे अप्लाई करोगे। आपने ऐसे खड़ी की बाइक को किया, आपको गलती से भी ये गलती नहीं करनी कि पहले रेस दे दो फिर, समझ रहे हो ना, क्लच दबा के गियर डालोगे। इससे दो चीज़ें भाई, आपका गियर बॉक्स भी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया पहला दिन है आपका, आपको सिर्फ इन दोनों के कॉम्बिनेशन बिठाने और आपकी बाइक रवाना हो जाएगी। जिन भी भाइयों को दिक्कत आती है ना बाइक को रवाना करने में, तो भाई उनको ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल क्लच दबाया, गियर डाला, अभी इसका कुछ भी उपयोग नहीं किया, हल्की सी रेस दी, देखो हमारी बाइक वाइब्रेट होने लगी। हमें फील हो जाएगा भाई उस टाइम पे ना, जब आप बाइक के ऊपर बैठोगे और रेस को दोगे ना, आपको फील हो जाएगा कि आपकी बाइक वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। हल्की सी वाइब्रेट हुई। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने इतनी रेस फिक्स कर दी, अब मैं इससे ज़्यादा रेस को कम नहीं करूँगा ना ज़्यादा करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लच को हल्का हल्का छोड़ूंगा। देखो रेस वाला हाथ मेरा वैसे ही रहेगा भाई, मैं क्लच को हल्का हल्का छोड़ूंगा, जिससे मेरी बाइक ऑटोमेटिकली आगे को जाने लग जाएगी। देखो ना बंद होगी ना स्पीड में आगे को जाएगी। सिंपल दूसरा गियर, रेस को कम किया, क्लच दबा के फिर से देखो रेस को देना, फिर क्लच छोड़ना, ठीक है। रेस दिया, फिर क्लच को हमने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब हमारी बाइक दूसरे गियर में भी आ चुकी है। अब मैं तीसरे और चौथे गियर में क्यों बोल रहा हूँ कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइक ना एक मोमेंटम में शुरू हो जाती है भाई। देखो अब मोमेंटम पकड़ लिया बाइक ने, अब मैं तीसरा गियर डालूँ, देखो रेस दूँ ना दूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो तीसरे गियर में मैंने बिना रेस दिए भी क्लच को छोड़ दिया, बाइक ऑटोमेटिकली चल रही है। तो यही होता है भाई, तीसरे और चौथे गियर में बाइक में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सबको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, अब देखो आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है चढ़ाई का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मेरी बाइक एकदम से बंद हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बेटर तरीके से सिखा सकता हूँ कि रेस को कितना दे सकते हो। देखो अब मैं यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मल रेस देता हूँ ना, उतने में बाइक नहीं चढ़ेगी भाई। देखो बाइक उतने में बंद हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया, जिसमें मैंने बोला गारंटी है मेरी कि बाइक आपकी कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या है, गियर में है ना बाइक मेरी, भाई गियर से हमने न्यूट्रल किया, देखा बाइक स्टार्ट की, ठीक है। बाइक स्टार्ट हो गई, उसके बाद क्लच दबाया, गियर डाला, देखो एन हट गया, मतलब पहला गियर डल चुका है। अब फिर से वही काम है भाई, सेम लेवल पे सेट करनी है भाई, जैसे आपकी बाइक हल्की हल्की वाइब्रेट नहीं होती तब तक, ठीक है। ये किया, हल्की सी वाइब्रेट देखो मेरे को फील होने लगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लच छोड़ूंगा। देखो खड़ी चढ़ाई है देखो भाई,
ठीक है। इसमें भी देखो भाई एक लेवल पे रेस है, रेस वाले को मैं कुछ भी नहीं करूँगा, देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ, रेस वाला वैसी का वैसी रहेगा और मेरी बाइक आगे को निकल गई। सेम दूसरा गियर, रेस को कम करूँगा, क्लच दबा के गियर, देखो रेस को कम किया, क्लच दबा के गियर डाला, फिर रेस को छोड़ा, ये देखो बाइक ऑटोमेटिकली ही आगे को जाने लग जाएगी। और इस चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना भाई, एक दिन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, चौथे दिन ना ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके हाथों से होने लग जाएगी। मतलब फिर चौथे दिन आपको ये रेस पे ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई हाँ आप नाप रहे हो कि भाई बाइक वाइब्रेट हो रही है फिर मेरी बाइक आगे को जाएगी, नहीं भाई, चौथे दिन आपको ऑटोमेटिकली ही आदत पड़ जाएगी और चौथे दिन आप बिना नापे अपनी बाइक को ईजिली रवाना कर लोगे। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम आपको करना है वो है भाई प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो ना भाई, उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? रीज़न है भाई, जब तक आपका हाथ क्लच के ऊपर परफेक्ट नहीं बैठेगा ना भाई, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भाई क्लच ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको हर बार बता दिया, क्लच हर चीज़ में काम आएगा। आपको बाइक को आगे बढ़ाना है, बाइक को स्लो करना है, बाइक को रोकना है, हर चीज़ में क्लच का काम है। तो बेसिक चीज़ है भाई, पहले इस चीज़ को करो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे आपको अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। जो भी कमेंट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे वही टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो बनेगी, ठीक है भाई। तो कमेंट ज़रूर करना अपनी प्रॉब्लम्स को, अगली वीडियो परफेक्टली समझाऊंगा। तो ओवरऑल यही था भाई आज की इस वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के या बाइक चलाने को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़, ठीक है।